वेनम द लास्ट डांस है वेनम की आखिरी मूवी, एटलीस्ट टॉम हार्डी के इटरेशन की आखिरी मूवी होगी। हार्डी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है। तो क्या ये आखिरी फिल्म हार्डी के वेनम को एक परफेक्ट फेयरवेल दे रही है? चलिए जानते हैं वेनम द लास्ट डांस के रिव्यू टाइम के साथ। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। वेनम का पहला पार्ट अच्छी मूवी थी, कंसीडरिंग वो एडी ब्रॉको वेनम की ओरिजिन कहानी को कहने की कोशिश कर रही थी। वेनम का सीक्वल वेनम लेट देयर बी कार्नेज वेनम जितनी अच्छी नहीं थी, हालांकि कुछ मोमेंट्स थे, लेकिन कार्नेज जैसे विलन को लेके उन्होंने काफी फीकी सी फिल्म बनाई थी। अब इस फिनाले मूवी से एक्सपेक्टेशन थी कि ये इन दोनों मूवीज को पीछे छोड़ दी गई क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि ये आखिरी फिल्म है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वेनम द लास्ट डांस लेट देयर बी कार्नेज जैसी ही फिल्म है, ठीक वाली कैटेगरी में आती है। फिल्म की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जहां एडी पहुंच गया था एमसीयू की दुनिया के मेक्सिको में, जहां वो मिलता है एक बारटेंडर से। पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र का इस्तेमाल करता है स्पाइडरमैन नो वे होम के दौरान और सब भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तभी एडी उस दुनिया से पहुंच जाता है अपनी दुनिया के मेक्सिको में, जहां वही बारटेंडर बैठा हुआ है। वहां पर इस किरदार को निभा रहे क्रिस्टो फर्नांडिस। खैर, वही एडी को मालूम पड़ता है कि पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है, एज उन्हें लगता है कि उसी ने ऑफिसर पैट्रिक मलिगन स्टीफन ग्राहम के किरदार को मार दिया है, जो हमने लेट देयर बी कार्नेज के क्लाइमेक्स में देखा था। ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि मलिगन अभी तक मरा नहीं है, ये भी लेट देयर बी कार्नेज की एंडिंग से क्लियर है। मलिगन भी अपनी कॉमिक बुक अंजाम में पहुंच गया है। उसी के साथ नल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। कौन है नल? सिम्बाइट्स का राजा जिसने सिम्बाइट्स को बनाया था। उसने वेनम के पीछे एक राक्षसी जेनोफिश को भेजा है, एज वेनम के पास ऐसा कुछ है जो नल को चाहिए। तो इसी पुलिस और नल के ट्रैक के साथ इस कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। फिल्म की कहानी कभी एक लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाती, जिसे लिखा है डायरेक्टर को राइटर केली मर्सल और टॉम हार्डी ने खुद। बहुत सारे नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे नए सिम्बाइट्स, एक नया लैब, कुछ नए किरदार जिनमें शामिल है चिटोफल एजेफर एज रेक्स स्ट्रिकलैंड, जो कॉमिक्स से लिया हुआ है, जिसका कनेक्शन कॉमिक्स में था निक फ्यूरी के साथ और सिम्बाइट्स के साथ भी। जूनो टेम्पल निभा रही है टेडी पेन, जो इंस्पायर्ड है कॉमिक से थैडियस पेन से, जो वेनम का एक विलन था। यहाँ उस कॉमिक बुक कहानी के कुछ अंश रखे गए हैं, पर उसे एज ए विलन नहीं दिखाया गया है। एक एलियन लविंग फैमिली भी इंट्रोड्यूस होता है इस फिल्म में, जो काफी इरिटेटिंग था। हालांकि रेल्स एफिन्स का रोल और परफॉर्मेंस एंटरटेनिंग था। कुछ ह्यूमरस मूवमेंट्स आते हैं इस किरदार से। वो अपनी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले रोल पर भी क्लेवर नॉट भी देते हैं। दोनों रोल्स अलग अलग है बाय द वे। इन नए किरदारों को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में फिल्म खींचती है, पर जब भी फोकस एडी और वेनम पर रहता है, फिल्म एंटरटेन करती है। एक्शन सीक्वेंसेस काफी अच्छे हैं, खासकर प्लेन के अंदर वाला, पानी के अंदर वाला क्लाइमेक्स का फाइट थोड़ा बहुत खींचा गया है फिल्म की तरह ही। बहुत सारी चीजें आ जाती है, कंफ्यूज करती है कौन किसके अंदर घुस रहा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे बेस्ट चीज इस कहानी की थी एडी और वेनम का बैंटर, जो ह्यूमर टॉम हार्डी दोनों आवाज के साथ करते हैं। दिखाता है कितना दिग्गज एक्टर है हार्डी। अगर आपको नहीं मालूम, वेनम की आवाज भी हार्डी ही देते हैं। ये वेनम और एडी का रिलेशनशिप ही इन तीनों फिल्मों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो इस फिल्म में भी उभर के आता है। मिसेस चेन और वेनम का डांस ऑसम है। हालांकि मिसेस चेन का कैमियो टोकन की तरह लगता है, वो आती है फिर चली जाती है। फिल्म कैसी भी हो, एक अटैचमेंट तो है एडी और वेनम के किरदार के साथ, इसलिए जब फाइनल मोमेंट्स आते हैं और बैकग्राउंड में बजता है मरून का गाना मेमोरीज, तो फैंस की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, इमोशनल कर देते हैं वो सीन्स। फिर मैंने सोचा नल को ये लोग लेकर आए हैं, जो इतना पावरफुल विलन है, तो ये लड़ेगा किससे? मैडम वेब से? कोई चांस ही नहीं है यार। या फिर मॉर्बियस से? या फिर क्रेवन द हंटर से? थोड़ा जल्दी नहीं लेकर आ गए ये लोग नल को, जब एडी की कहानी खत्म हो गई है। पता नहीं, सोनी है, कुछ भी कर सकता है। वेनम द लास्ट डांस को मैं देना चाहूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। एक लेवल पर ही चलती है फिल्म, उसके ऊपर नहीं जा पाती, पर सोनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद ही वेनम 1 के बाद उनकी दूसरी बेस्ट फिल्म है। लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ, स्पाइडरवर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बाकी एडी और वेनम की कहानी खत्म होने से दर्द हुआ और चलता है। एक सवाल सोनी वालों को, नल अभी क्यों आया है? क्या करेगा नल? किससे लड़ेगा नल? लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। किशोर कुमार के बायोपिक का क्या हुआ उस पर और कुछ और नर्डी न्यूज खबरों पर वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।